बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्फाज हमारे एहसासात, हमारे जज्बात और हमारी सोच की तर्जमानी करते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ महसूस करते हैं, जो हमारे जज्बात होते हैं, उनका इजहार हम अल्फाज के ज़रिए से करते हैं। लिहाजा ये अल्फाज जब हमारी अमल की सूरत में ढलते हैं तो हमारे मुकद्दर की बुनियाद रखी जाती है। हम ये देखते हैं कि अगर हम जानबूझकर दानिस्ता तौर पर सोचते हुए या बोलने में अगर हम अल्फाज का चुनाव करते हैं, अपने अल्फाज को तब्दील करते हैं, तो ये अल्फाज की तब्दीली हमारी ज़िंदगी और हमारे मुकद्दर को तब्दील कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने इन अल्फाज के ज़रिए से ज़िंदगी के मुकद्दर को और ज़िंदगी को दोनों तरफ से ढाल सकते हैं, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। हम अपना रास्ता सीधे तरीके से भी मुतय्यन कर सकते हैं और हम अपना रास्ता गलत तरीके से भी मुतय्यन कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ये दोनों सलाहियतें दे रखी हैं कि वो अपना रास्ता सही तरीके से भी मुतय्यन कर सकता है और अपने रास्ते को गलत तरीके से भी मुतय्यन कर सकता है। ये दुरुस्त और गलत रास्ता हमारे अल्फाज का नतीजा होता है, हमारी ज़ुबान से निकली हुई बात का नतीजा होता है। लिहाजा हमें अपने अल्फाज का सही इस्तेमाल करना चाहिए और ये अल्फाज का सही इस्तेमाल हमारे मुकद्दर को तब्दील कर देता है। हम किस तरीके से अल्फाज की मदद से, अल्फाज के ज़रिए से अपने मुकद्दर को बेहतर बना सकते हैं, अपने मुकद्दर के अंदर हम बेहतर तब्दीलियां ला सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले ये कि जब हम बोलें तो हम अपने अल्फाज पर गौर करें और हमेशा बोलते हुए अपने अल्फाज को सोच कर बोलें कि आप किसी भी मौके पर जो भी बात कर रहे हैं, अगर आप उसको सोच कर बोलेंगे, वो गुस्से की हालत में, आपको बुग़्ज़ की हालत में, कीने की हालत में, परेशानी और डिप्रेशन की सूरत में आपके जहन के अंदर मनफी ख़यालात आ सकते हैं। और इन मनफी ख़यालात का इजहार जब आप अल्फाज के ज़रिए से करेंगे तो वो उस वक़्त दुरुस्त जो है वो उसका इजहार नहीं होगा। उस वक़्त अल्फाज जो आपकी ज़बान से निकलेंगे वो यकीनी बात है कि वो दुरुस्त नहीं होंगे। लिहाजा ऐसी सूरत में हमें थोड़ी देर के लिए अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए और हमें सोच कर बोलना चाहिए। कुछ देर हम इस चीज़ पर सोचें और सोच कर अपने अल्फाज का चुनाव करें। जब हम सोच कर अल्फाज बोलेंगे तो यकीनन वो अल्फाज मुस्बित अल्फाज होंगे, वो मनफी ख्यालात को मुस्बित ख्यालात में तब्दील कर देंगे। इसी तरीके से आप अल्फाज को मुतबादिल जो है उनका चुनाव कीजिए अल्फाज का। मिसाल के तौर पर आप कभी फेल होने का मत सोचें, बल्कि ये सोचें कि आप फेल हों या पास, आपने दोनों सूरतों में सीखना है, आपका मकसद सीखना है। ये ना सोचें कि लोग आपको कबूल नहीं करते, बल्कि आप ये सोचें कि लोग आपको समझ नहीं पाए, लोगों ने आपको, आपकी जो खूबियां हैं उनको पूरी तरीके से समझा नहीं है, इसलिए वो आपको कबूल नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आप कभी अपने आप को बेवकूफ़ मत समझिए, बल्कि आप अपने आप को अधूरा समझ लीजिए। ऐसा अधूरा कि जिसके पास वसाइल जो हैं वो आपने पूरे तरीके से उनको इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने वसाइल को अपने काम में नहीं लाया। लिहाजा आप कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, बल्कि आप अपने वसाइल को बरुए कार लाकर एक अक्लमंद समझदार इंसान बन सकते हैं। सिर्फ आपके अपने अंदर ये कमी है कि आपने इन वसाइल को, जिनकी वजह से आप एक अक्लमंद इंसान बनते हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरीके से आप ये मत सोचें कि आपको नाकामी से नफरत है, बल्कि आप ये सोचें कि आपको
चैलेंज का मुकाबला करने में मज़ा आता है, आप चैलेंज का बेहतर तरीके से मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। इस तरह आप अपने आप को नाकामी की जो एक बदनामी है उससे बचाएंगे। इसी तरीके से आप ये मत सोचें कि आपकी किसी वजह से तौहीन हुई है, बल्कि आप इसको चैलेंज समझकर ये कबूल कर लें कि मैंने आइंदा इस तरह की जो नाकामी है, इस तरह की जो तौहीन है, इसको मैंने चैलेंज समझ लिया है और मैं चैलेंज कबूल करके आइंदा कभी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि मेरी कहीं से कोई तौहीन हो। जब आप अपने अल्फाज को तब्दील करते हैं तो वो आपके मुकद्दर को, आपकी तकदीर को बदलने का जरिया बन सकते हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छे अल्फाज बोलने की आदत हो जाएगी और ये आदत आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके मुकद्दर को बेहतर बनाने में आपके लिए मददगार साबित होगी। इसी एक और तरीका ये है कि आप ज़ब्त नफ्स से काम लीजिए। ज़ब्त नफ्स से काम लेने का मतलब ये है कि जब आपके ऊपर कोई गुस्सा हो, आप किसी डिप्रेशन का शिकार हो, आप किसी परेशानी का शिकार हो, तो ऐसी सूरत में अपने ऊपर काबू पाइए, अपने अल्फाज के अंदर जो है वो उनको बड़े सोच विचार के बाद बोलिए। ऐसी सूरत में अपने अंदर एक कुव्वत पैदा कीजिए और ये कुव्वत क्या होगी कि आपके असाब की एक जो है वो ताकत होगी। आप अपने असाब पर काबू पाइए और अपने असाब पर काबू पाकर अपने अल्फाज का चुनाव कीजिए और वो अच्छे अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज को इख्तियार कीजिए, ताकि आप ऐसी सूरत में जब खूबसूरत अल्फाज बोलेंगे तो ये अल्फाज भी आपके मुकद्दर की तब्दीली का जरिया बनेंगे। और एक और बात ये कि अल्फाज के चुनाव में एहतियात कीजिए। जब आप अल्फाज के चुनाव में एहतियात करते हैं तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके अल्फाज अच्छे हों या बुरे हों, वो दूसरे लोगों पर असरअंदाज होते हैं। अगर आप अच्छे अल्फाज बोलेंगे तो उनका असर अच्छा होगा दूसरे लोगों पर, और अगर आपके अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं होगा तो वो दूसरे लोगों पर मनफी असरात पड़ेंगे। जब मनफी असरात पड़ेंगे तो उसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात बढ़ेंगी, आपके ताल्लुकात लोगों के साथ ख़राब होंगे। जब आपके ताल्लुकात और सोशल लाइफ आपकी ख़राब होगी तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा नहीं होंगी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अल्फाज के चुनाव में एहतियात कीजिए। ये अल्फाज आपके मुकद्दर को बनाने का, आपके मुकद्दर को तब्दील करने का एक ज़रिया होते हैं। आप इन अल्फाज को हमेशा बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल कीजिए, बड़ी सोच विचार के साथ इस्तेमाल कीजिए, बड़े गौर व खौज के साथ इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ वो ऐसा असर करे कि जो दूसरे शख्स को आपका गर्विदा बना दे।